चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है परवलयाकार पथ का, ठीक है ना। पैराबोलिक कक्षा 11 फिजिक्स का। तो आपका सवाल है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है ना। यानी उसने कहा है कि देखिएगा, आपका एक क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहा है और उसने बोला है कि 100 मीटर की अधिकतम दूरी मैक्सिमम, यानी आर मैक्सिमम का वैल्यू ये दिया गया है, ठीक है। अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है। भाई उस खिलाड़ी को जमीन से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये हमें वैल्यू एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो जब भी गेंद फेंकी जाएगी तो वो गेंद का पथ कैसा बनेगा, परवलयाकार। ये आपका थीटा निकलेगा। कोई एक वेग से जाएगा, यू वेग से, ठीक है ना। तो आपका हमें निकालना है, तो इसका अंतिम वेग आपका देखो, प्रारंभिक अंतिम वेग कैसा हो जाएगा ऊपर जाने पर, शून्य, क्योंकि वापस तो जमीन पर आएगा। तो हम त्वरण के विपरीत कार्य करेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देखिएगा निकालना हमें क्या है, एच। जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 मीटर, ठीक है। स्मॉल जी का मान कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। अब यहां पर u का मान क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। u भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर देखिएगा v की वैल्यू पता नहीं, v की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो त्वरण के विपरीत कार्य करें। तो पहले हम आर मैक्सिमम, चूंकि हम जानते हैं आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, तो हम आर मैक्सिमम लिखेंगे। आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई ना। और यू स्क्वायर का हम स्क्वायर लिखे रह देने देते हैं अभी, साइन 2 थीटा अपॉन, यहाँ पर जी की वैल्यू 10, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा यहां से हमें कुछ नहीं करना है। यहां से हम ई स्क्वायर अपॉन, अब देखिएगा साइन 2 थीटा, अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में निकाला था आर मैक्सिमम और एन मिनिमम। जब भी यहाँ पर साइन टू थीटा मैक्सिमम की बात करते हैं तो 2 थीटा की वैल्यू हमारी 1 आती है, क्योंकि हमने अभी थीटा की वैल्यू हमारी कैसी निकलती है, π/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2 थीटा साइन 2 थीटा बराबर हम क्या ले लेंगे, 1। तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन 10, यानी जी ले लेंगे। तो यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर हमारा कितना है, 100 मीटर, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने जी की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी है। अब हमने क्या है, इसको हमने निकाल लिया है, ठीक है ना। अब आपका देखिएगा एच, एच हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करेंगे, लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अब चूंकि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो विरुद्ध, यानी एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा। s हमारा h के बराबर है, हम टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहे हैं, h हमें निकालना है। तो v का मान हमारा 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां से हमारा देखिएगा, यहां पर अब हमें क्या करना है, h की वैल्यू निकालना है। तो यू स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा, तो h बराबर हमारा क्या निकलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। h का, अब यू स्क्वायर अपॉन जी, समीकरण एक से यू स्क्वायर अपॉन जी का मान निकालेंगे। तो क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू टी इंटू 2। तो यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना निकला था, 100 इंटू 1/2। तो 2 से 100 कटा कितनी बार, 50 बार। तो h की वैल्यू हमारी कितनी मिली, 50 मीटर। यानी उस गेंद को अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, 50 मीटर तक, ठीक है ना। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। एक बार हम रिपीटेड कर देते हैं। हमें h निकालना था, यानी ये हमें महत्तम h ऊंचाई ज्ञात करनी थी, कितनी आनी है, ठीक है। रेंज आपकी 100 मीटर दी गई थी, हमने रेंज का सूत्र लगाया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो रेंज बराबर 100 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी लिखा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है, थीटा बराबर 5/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका 100 मीटर मिल गया। गति के तृतीय समीकरण से लगाए h, तो h बराबर भी हमारा क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और चूंकि यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हमारी कितनी है 100, तो 100 अपॉन 2 बराबर 50 मीटर, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन, हमने दोनों सवाल इनके करवा दिए हैं जो आपके पेपर में आए हुए थे।